नमस्कार। हमने कई बार मिट्टी को आकार देने वाले देखे हैं, मूर्तिकार। कई बार हमने लकड़ियों को आकार देने वाले देखे हैं, लेकिन लकड़ियों को आकार देने के बाद लोगों की जिंदगियों को, खासकर कैदियों की जिंदगी को आकार देने वाले बहुत ही बिरले होते हैं। और ऐसे लोग जो लोगों की जिंदगी को आकार देते हैं, उन्हें मिलता है पद्मश्री। तो आज हमारे बीच एक ऐसे ही विशेष अतिथि उपस्थित हैं, श्री अजय मंडावी जी, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से विभूषित किया गया है। अजय जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। एंड वी थैंक यू कि आज हमें आपका इंटरव्यू लेने का मौका मिला। जी दर्शकों, तो आज हम अजय जी से जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया है और किस तरह से उनकी ये यात्रा रही। दर्शकों, अजय जी से हम कोई प्रश्न पूछे उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अजय जी ने तकरीबन 300 जो जेल में कैदी होते हैं, उनको काष्ठ कला के माध्यम से एक नया जीवन दिया। उन्होंने काष्ठ कला के माध्यम से एक, मैं कहूँगी, कैदियों का दिमाग जहाँ एक नेगेटिव स्थिति में रहता है, उसे एक सकारात्मकता प्रदान की, उसे पॉजिटिव किया और उन्हें आगे जीवन में इसे रोजगार बनाने में भी काफ़ी मदद। ना केवल कैदियों को बल्कि अपने अंचल के कई लोगों को इस कला को सिखा रहे हैं और इसी तरह इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए उनकी ये यात्रा कैसी रही जानते हैं अजय मंडावी जी से। तो अजय सर जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पद्मश्री के लिए। थैंक यू। जी, और मेरा सबसे पहला सवाल कि कैदी, जहां हम एक कैदी को, एक आम आदमी एक बहुत ही अलग दृष्टि से देखता है कि ये कैदी हैं, आपको कैसे उनमें लगा कि आप बदल सकते हैं और आपने उन्हें काष्ठ कला सिखा दिया? तो कैसे ये सफर की शुरुआत हुई, ये बताइए। जी, ये 2010 से शुरू हुआ था और शुरुआत में मुझको भी नहीं मालूम था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। जी, एकदम सही चीज बताऊँ मैं आपको। लेकिन जब क्लास में बैठना शुरू किए लड़के, तो 4 दिन 5 दिन के बाद उनके चेहरे की रंगत बदलने लगी कि भाई कोई थोड़ा खुश है। एकदम उदास जगह में, जेल जैसी जगह में आदमी उदास ही रहेगा। किसी का पेशी डेट है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, कोई हर टाइप का अपना प्रॉब्लम है जी। तो मैं तो कभी उनसे उनके प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करता था। किसी को पास्ट में ले जाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये देखने लगा कि मैं, चलो कोई बहुत अच्छे से मुस्कुरा ले रहा है या आर्टिफिशियल नहीं है उसकी खुशी, तो लगा कि हाँ, ये कहीं ना कहीं एक अच्छे मुकाम तक ले जा सकता हूँ मैं इनको। जी जी। तो क्या उस समय आपने सोचा था कि ये पद्मश्री तक चली जाएगी ये यात्रा? देखिए, जेल 2010 में गया, उससे पहले मैं 2006 का स्टेट अवार्डेड हूँ, 7 का वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ, 8 का रिकॉग्नाइज्ड बाय प्रेसिडेंट हूँ, 9 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी थी। 10 में जिस दिन मैं जेल गया, उस दिन अपना पूरा प्रोफाइल क्लोज कर दिया। मैंने सारे सर्टिफिकेट, सारे प्रोफाइल कहाँ थे कहाँ है ये पता नहीं, क्योंकि ये लगा कि इतनी मुसीबत में लोग हैं। बस्तर में नक्सलवाद है और ट्राइबल लोग इतनी मुसीबत में हैं। उस बीच में एक ट्राइबल होने के नाते अगर मैं अपने प्रोफाइल की बात करता हूँ या अपने प्रोफाइल के बारे में सोचता हूँ, तो ये गलत लगा मुझको। और घर से जेल, मैंने दो ही रह गया था मेरे पास, और पूरा फोकस इस बात पे कि चाहे जैसा हो, कि कोई एक बंदी है और उसको मैं कैसे पॉलिश कर सकता हूँ, या कैसे उसको मेन स्ट्रीम कर सकता हूँ, या कैसे वो अपना पास्ट भूल जाए और फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सके जी। इस बात पे फोकस किया मैं। कंटिन्यू, पद्मश्री बिल्कुल टारगेट नहीं था मेरा। दर्शकों, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, जब मैं और अजय जी एक कैजुअल बातें कर रहे थे, तो मैंने अजय जी को कहा कि अजय जी, अब तो आप सेलिब्रिटी बन गए और इतने ज़मीन से जुड़े हैं, कैसे? तो इन्होंने, इनका एक वाक्य मेरे दिल को छू गया। इन्होंने कहा कि मैं सेलिब्रिटी तो शुरू से ही था। तो मेरा ये बिल्कुल मानना है कि जो लोग अपने आप को सेलिब्रिटी शुरू से समझते हैं, उसे पूरी कायनात सेलिब्रिटी ऑटोमेटिकली बना ही देती है। लेकिन अभी जो इन्होंने बात कही, और वो बात उन्होंने ये कही कि जब ये इस क्षेत्र में आए, तो इनकी जितनी प्रसिद्धि थी, जितनी सफलता थी, जितने मेडल्स थे, जितने अवार्ड्स थे, इन्होंने एक तरफ रखा और ये अपने बारे में ना सोच के, अपने करियर के बारे में ना सोच के उस पर इतना डूब गए कि अब मुझे इनकी ज़िंदगी सुधारना है। तो जब दूसरों के बारे में सोचा, तो मैं कहूँगी कि जैसे कायनात ने आपके बारे में सोचा। जी, तो बहुत ही अच्छी सोच सर। ये कैदियों के विषय में हम फिर से आएंगे आपके पास। उसके पहले आप कई एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण क्षेत्र में भी काफ़ी काम कर रहे हैं, जिसमें आपके वो पेड़ वाली भी हमने मुहिम सुनी थी। तो उस बारे में हमारे दर्शकों को। जी, गुल्लक द नेचर नाम है उसका, और हम लोग 5 मेंबर हैं, जिज्ञासा साहू और रुक्मणी और मनोज हड़ा,
मैं और अंजलि सिन्हा, हम लोग 5 लोग हैं, एक ग्रुप बना के छोटे बच्चों को उनके घर में जाके पौधा लगाते हैं गांव में, और उस बच्चे को पौधा पालने के लिए 10 रुपए देते हैं। देखिए, मैं शुरुआत में चाहे कैदी हो चाहे बच्चे हो, मैं मन बदलने की बात करता हूँ। एक बार बच्चे का अगर अटैचमेंट शुरू हो गया पौधे से, तो वो जीवन पर्यंत लगाएगा, प्रकृति को समझेगा वो। तो अभी ये है कि पहली पढ़ने वाला बच्चा अपने घर, जिसके घर में पौधा लगाए हैं, उसको नहीं मालूम कि आम है कि आंवला है, कौन सा पौधा है, उसको नहीं मालूम, लेकिन वो ईंट का छोटा छोटा टुकड़ा उसमें घेरा करके और बाकायदा पानी डाल रहा है, और उसके गार्जियन भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके लिए आपकी टीम उन्हें 10 रुपए दे रही है? हाँ, हर महीने 10 रुपए, लगभग हम लोग 3 साल तक उनको देंगे 10 रुपए। तो अभी 45 बच्चों पे काम चल रहा है। तो कोई 1 पौधा लगाया, कोई 2 पौधा लगाया, ऐसा। लेकिन वो अटैच हो रहे हैं उन पौधों से। तो ये अटैच करना या एक रास्ता देना, ये और ये उनके लिए आगे रोजगार की संभावनाएं भी खोलेगा, क्योंकि जो पेड़ लगा रहे हैं वो उनमें से जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे उनकी सेलिंग होगी। तो वो उस बारे में अगर संक्षेप में आप बताना चाहें। मैं इसको पार्टनर के तौर पे ले रहा हूँ बच्चों के साथ। हालांकि मैं कुछ नहीं लूंगा, जैसे सागौन का पौधा लगा दिया है हम, या बांस का पौधा लगा दिया है, तो बांस का पौधा 6 साल में मैच्योर हो जाएगा। 10-10 रुपया हमने दिया उसको 3 साल तक, लगभग 360 रुपया हम उसको देंगे। लेकिन 6 साल में जब वो बांस का पौधा मैच्योर होगा, तो पहली कटाई में उसका लगभग 5 से 6 हजार रुपए का होगा। तो वो पार्टनर इसलिए कि आधा पैसा हमारा होगा, आधा पैसा उसका होगा। अगर सागौन का पेड़ है तो उसको 15 साल लगेंगे। 15 साल में जब मैच्योर होगा तो कम से कम वो 1 लाख रुपए का होगा। तो ये एक नेचर के साथ एक इन्वेस्टमेंट है कि कोई भी अगर पौधा लगा रहा है तो उतना समय लगेगा उसको, लेकिन 100% उससे फायदा मिलेगा उसको। जी। तो आपने, जैसे मैं कहूँगी कि समाज के बड़े एक श्रेष्ठ वर्ग को चुना, जैसे बच्चों से पहले आपने दोस्ती की जी। और एक रोजगार आप उनके लिए भी बना रहे हैं आगे का। फिर आपने कैदियों से दोस्ती कर ली जिन्हें समाज थोड़ा सा विक्षिप्त समझता है ना। सर, जब आप जेल में गए, पहले तो इस सोच को, आपकी सलाम की इतना अच्छा आपने सोचा, और ना केवल आप पर्यावरण के क्षेत्र में भी कार्य हैं और विभिन्न भी क्षेत्रों में आप कार्यरत हैं। तो सर, जब ये कैदियों की बात आई, तो जब आप पहली बार कैदियों के पास गए और बताया गया कि जैसे एक होता है ना, क्लास में नई टीचर आती है और बच्चे अगर इस तरह से है, कोई शरारती क्लास है, तो एक नेगेटिव आपको रिएक्शन मिलता है। तो एक अचानक से कैदियों के पास आप सिखाने जा रहे हैं, जिनके दिमाग इतने नकारात्मक, जैसे मैंने कहा कि नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए हैं। तो कितना मुश्किल रहा ये इन्हें नेगेटिव से पॉजिटिव करना, और कितना संघर्ष रहा इसमें सर? संघर्ष देखिए पैसे का था जो भी, क्योंकि 15 लोगों की ट्रेनिंग चलाना है या 20 लोगों की ट्रेनिंग चलाना है, उसके लिए जितना इक्विपमेंट लगता है, जितना रॉ मटेरियल लगता है, वो मैं अपने पास से कर रहा था जी। तो समझिए एक अलग बड़ा खर्च शुरू हो गया वहाँ का। अपने पास से कर रहे थे, मतलब इसमें शासन के द्वारा आपको कुछ नहीं था? ये आपकी खुद की सोच थी कि मुझे बदलना है? तो शासन से कोई इसके लिए पैसा नहीं लिया और रॉ मटेरियल के लिए भी नहीं लिया मैं। तो मुझको लगा कि अब इन लोगों को सिखाना है तो मटेरियल कहाँ से आएगा। तो फिर जितने वहाँ गार्ड थे उन लोगों से बोला कि अपना अपना नेम प्लेट बना लो भाई। तो उसका रॉ मटेरियल का पैसा उन लोगों से या ऑफिस में इस टाइप से करके उसको मैनेज करना शुरू किया मैं। लेकिन शुरुआत में दिक्कत तो थी सिर्फ पैसे की, क्योंकि 15 लोग काम कर रहे हैं, माने एक स्टूडेंट रोज कम से कम 100 से 200 रुपए का नुकसान करेगा। मैंने इतना चाहिए, क्योंकि बाहर से ब्लेड मंगाते हैं, लकड़ी सागौन की है, खमार की है, माने बहुत कॉस्टली लकड़ी है, वो यूज़ करते हैं। और किसी स्टूडेंट को बोल नहीं सकते कि यार ये मत करना। तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि आप इतना जेल में जाके नेक कार्य कर रहे हैं, तो आप किसी शासन से, क्योंकि आमतौर पे लोग इसी तरह से काम शुरू करते हैं और तभी अपनी सेवाएं देते हैं, तो वहाँ पे वो स्वार्थ कैसे नहीं आया? नहीं, मैं लेना पसंद ही नहीं करता कुछ कि कोई प्रोजेक्ट बनाए और जाके मांगे। हालांकि डिपार्टमेंट ने कई बार कहा कि आप यहाँ से पैसे ले लीजिए और अपनी ट्रेनिंग के लिए, तो मना कर दिया। फिर अजय जी कैसे मैनेज हुआ, क्योंकि इतना नुकसान, फिर आपको घर भी चलाना है, तो ये कैसे, ये फाइनेंस आपने कैसे मैनेज किया? नहीं है, पर्याप्त है जी। तो वो, लेकिन ये है कि हाँ, समय पे मैं बताया, अपनी दिनचर्या फिक्स कर लिया था मैं कि घर से जेल, जेल से घर, और उसके अलावा और कहीं न जाना है न किसी से मिलना है। सारी मुलाकातें बंद कर दिया, फ़ोन टोटल बंद रहता था। तकरीबन कितने घंटे आपने कैदियों को दिए?
11:30 बजे से 4:30 बजे तक ओह, रोज का। चाहे वो बरसात हो, गर्मी हो, धूप हो, जो भी हो, टीन का शेड और उसके नीचे बैठ के अपने को काम करना है, उनको सिखाना है। जुनून। फैन लगा नहीं सकते वहाँ, जी। कूलर लगा नहीं सकते। यहाँ कमरे में एसी लगा हुआ है, उसको छोड़ के मैं वहाँ बैठता था। या अभी भी मैंने आज पर्यंत तक बैठ रहा हूँ, अभी भी जाता हूँ मैं, कंटिन्यू हूँ मैं। तो वो देखिए, फोकस्ड रहेगा आदमी तो एक चीज पे फोकस्ड रहेगा कि भाई ये करना है, मैंने ये करना है। और किसी को बदलना आसान काम नहीं है, बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। एक दिमाग में एक कांटा अगर चुभ गया है तो उसको निकालने के लिए 1.5 साल लग जाएगा। ये नहीं कि कोई साइकेट्रिस्ट के पास बैठे हैं और वो स्टोरी बता दी और कहानी खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम टेकिंग है ये सब चीज़। लेकिन एक बार जब क्लियर हुआ कि वो फिर सही है एकदम से, फिर लोग आपकी बात मानने लगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहाँ जेल से रिलीज होके यहाँ आते हैं, घर में रहते हैं कई दिन, मैंने कई साल तक रह जाते हैं भाई। हमेशा 2010 से अभी तक तो घर कभी खाली नहीं रहा, कभी 2-4 लोग रहते ही हैं। अच्छा जी जी। तो अजय जी, निश्चित तौर पे ये तो एक बहुत ही हिम्मत की बात है कि इस तरह के दिमाग को बदलना, और उतना आपने संयम भी रखा। जी। आप कह रहे थे कि आर्ट थेरेपी दी आपने, है ना? आर्ट थेरेपी हमने भी सुनी है दर्शकों कि आर्ट थेरेपी के माध्यम से आप बच्चों का दिमाग या लोगों के दिमाग बदल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं या बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। अगर वो पेंटिंग या कुछ इस तरह की चीज़ें करें तो उनको बहुत ही रिलैक्स होता है, वो एक स्ट्रेस रिलीव एक्सरसाइज है। तो क्या आप मानते हैं कि ये जो आर्ट का फॉर्म था, उन्होंने उनके स्ट्रेस को और उनकी नेगेटिविटी को कम करने में आपकी बहुत मदद की? और ये क्या सच में एक थेरेपी है? यही एक चीज़ है कि आर्ट के प्रति उन लोगों का लगाव और उनको सिखाने का तरीका कि हम चलो वो जितना सीखना चाहे, जितना एडवांस और सीखना चाहे, उसमें कमी नहीं करता था मैं। उनको सामान कितना चाहिए वो सारा चीज़ अवेलेबल करा के, रॉ मटेरियल पूरा चीज़ अवेलेबल करा के, और प्लस कई बार कोई अधिकारी आते थे बाहर से और वो देखते थे कि अरे यार ये तो बहुत सुंदर बना, तो वो लड़के को खड़ा करा दो, उसने बनाया। तो वो इतना खुश हो जाता था कि वो 2 दिन तक मुस्कुराता था कि भाई कोई एसपी आके बोल रहा है कि यार ये बहुत सुंदर बनाया, ये बहुत अच्छा बनाया। उस समय अच्छा भी लगता था कि मजिस्ट्रेट आते थे, वो भी लड़के को नाम से जान रहे हैं कि अरे ये दिलीप खड़े हो जाओ, ये मेरा एक सामान बना देना। तो जी सर। उसने लकड़ी भेज दिया और वो लड़का बड़ी शिद्दत से उसका सामान बना दे रहा है। तो मतलब आपने मोटिवेट भी किया? हाँ, मोटिवेट करना। तो मोटिवेट करने के लिए लोग आ जाते थे कि कोई मेरे अपने मित्र मंडली वाले या फिर कोई अधिकारी, और पहली बार देखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। कोई एक बेजान लकड़ी है, उसको आदमी भगवान बना दिया। एक बेजान इंसान को भी तो आपने भगवान बनाया है सर, उसको आप क्या कहेंगे? तो ये भी तो एक कारीगरी है। जी। वो तो धीरे धीरे समझिए मैं भी उस भंवर में फंसता गया और समझ में आने लगा कि हाँ यार ये थेरेपी है, ये थेरेपी है। तो वो अब भंवर ही है, आप दिमाग को एक जगह कंसंट्रेट करना, वो भी 1-2 दिन नहीं, 14 साल हो गए। 14 साल आपने काम किया? हाँ जी। सर, इसको मैं भंवर और ये सब नहीं कहूंगी, इसे आपका जुनून कहूंगी। हाँ, और जुनून उनके दिमाग को बदलने का। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि बिना किसी पैसे की सहायता के किसी के अच्छे के लिए काम करना, मतलब इससे बड़ी सेवा क्या होगी? मानव सेवा से बड़ी सेवा क्या होगी? सर, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि आप बस्तर इलाके से आते हैं। बस्तर नक्सलाइट्स का गढ़ कहा जाता है, तो कितना सच है और इससे आपका इलाका कितना प्रभावित है, और क्या वास्तव में खतरनाक होते हैं नक्सलाइट्स जितना हमने सुना है उनके बारे में? देखिए, आदमी खतरनाक है या नहीं है ये तो हम जैसे ट्रेनर लोगों की बात है जी। सारा खेला हम लोगों का है जी, कि किसको क्या बनाना है ना। मैंने एक पक्ष समझिए कि किसी ने उसको गोली चलाना सिखा दिया, मैं उसको अलग अलग मोड में ले गया कि चलो ये आर्ट बनाओ, तो वो अपना हाथ देख के लगेगा कि यार यही हाथ है जिससे मैं कभी गन पकड़ लेता था, आज इतना सुंदर आर्ट बना ले रहा हूँ, भगवान बना ले रहा हूँ, जिसको सामने रखें कोई बड़े से बड़ा आदमी आके उसके पैर छू रहा है जी, उस आर्ट के। तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी ब्लेसिंग मुझ तक आ रही है जी, जो मेरा बनाया हुआ है वो। तो वो सारी चीज़ें जब आदमी अपने आप को तौलना शुरू करता है, दिमाग एक तराजू जैसा है, जब उसको तौलना शुरू करता है तो बुराई बहुत हल्की हो जाती है, अच्छाई का वजन इतना है कि बुराई बहुत हल्की हो जाती है। तो
उन लोगों का जेल के अंदर बिहेवियर भी बहुत सॉफ्ट होता है। जितने स्टूडेंट हैं जो सीखते हैं, उन लोगों का बिहेवियर आपस में बहुत सॉफ्ट हो जाता है धीरे 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 करके। तो ये एक बदलाव ये है, और सारा खेल तो उन्हीं लोगों का है कि वो अगर शिद्दत से न सीखना चाहें तो मैं क्या कर लूँगा। लेकिन है कि मैं उन लोगों को उस चक्रव्यूह में फंसाता हूँ धीरे 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 करके कि यार ये आप उनके दिमाग के साथ खेलते हैं और ये उन्हें एक पॉजिटिव दिशा देते हैं। जी जी जी, जी। सर, क्योंकि आप एक ट्राइबल क्षेत्र से आते हैं, आदिवासी इलाके से मैं कहूँ, है ना, तो कितना मुश्किल होता है यहाँ के लोगों को सफाई की तरफ लेके जाना, या कुछ आप ऐसे अभियान से भी जुड़े हुए हैं, तो वो अभियान कैसा है और यहाँ के लोग कैसे उस सफाई अभियान से जुड़े हैं और आपका उसमें क्या सहयोग है, ये हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, सफाई अभियान तो खैर लगातार चल रहा है। हमारे बहुत सारे मित्र हैं, सहयोग एक संस्थाएं हैं, बहुत सारे अधिकारी लोग हैं, ये लोग पूरा सफाई अभियान में लगे हुए हैं। सारा अमला लगा हुआ है सफाई अभियान में। लेकिन उसके बावजूद अगर जेल के अंदर की सफाई आप देखना चाहेंगे तो उतना नीट एंड क्लीन मैं आज तक कोई घर नहीं देखा। जेल के अंदर का जो फ्लोर है ना, आप नंगे पैर चलिए, आपको एक कण नहीं मिलेगा वहाँ जी, कि पूरे टाइम अंदर रूम के अंदर अपन घूम लिए। तो इतनी सफाई करते हैं, 2 से 3 बार वहाँ पोछा लगेगा, और हर हफ्ते कम से कम वो किनारे किनारे को पूरा चूना। और यहाँ के जो तालाबों और नदियों की सफाइयों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये यहाँ की नदी की सफाई में एक है हमारे अजय मोटवानी जी, वो लगे हुए हैं बहुत लंबे समय से। और यहाँ तालाब की सफाई के समय तो कलेक्टर साहब भी रोज जाते थे तालाब सफाई करने के लिए, विधायक महोदय भी जाते थे, और पूरा समूचा क्षेत्र लगा हुआ। हाँ, पूरा क्षेत्र लगा हुआ था, एक पूरे बड़े तालाब को, जिसको लगभग असंभव है इसको साफ करना, ऐसा बोलते थे, उसको पूरा साफ कर दिए, पूरा साफ कर दिए। जी अजय जी, आपने काष्ठ कला में आप देखा था कि आपने हनुमान चालीसा को उकेरा है, और क्या क्या चीजें खास तौर पे आपने उकेरी है वो हमारे दर्शकों? एक बाइबल है पूरी, अच्छा, जो 384 पेज की बाइबल वो आपने स्वयं उकेरी है? एक टीम थी पहले जी 2010 के पहले जी। और कितना समय लगा उसमें? 2.5 साल लगा जी। और अनलिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड पैसा भी जी। देखिए, जब कोई अच्छा काम करोगे तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था होती रहती है। तो 15 लोगों का रहना खाना पीना पूरा 2.5 साल तक, प्लस उसमें लड़कियां भी थी, तो वो लोगों का अपना ब्यूटी पार्लर जाना है, और शहर के हिसाब से रहने में मैं बोला सारा कंफर्ट यूज करो, लेकिन काम सही शॉर्ट कर दो। तो वो बहुत अच्छे से और बिना कोई पैसा लिए, बच्चों ने कोई पैसा नहीं लिया, मेरे स्टूडेंट ने कोई पैसा नहीं लिया उसके लिए, वो 2.5 साल में कोई पैसा नहीं लिया उन लोगों ने, लेकिन वो एक आर्ट कंप्लीट किया। तो बाइबल कंप्लीट की, गीता के बारे में विचार नहीं आया आपको? गीता बाइबल कंप्लीट करते करते आखिरी में लोन लेना पड़ा मेरे को। उसके बाद फिर जब गीता की शुरुआत आई तो मैं सोचा कि कहीं से किसी से स्पॉन्सर करा लूं, लेकिन यानी गीता का भी विचार है आपके मन में? हाँ, गीता। और इसके अलावा कोई ऐसी बाइबल के अलावा कोई और बड़ी चीज जो आपने? मधुशाला बनाए थे जी, तो वो दिए बच्चन जी को जी, जया बच्चन जी को दिया था जी। और अमिताभ बच्चन के भी हाथ में एक पहुंच गया था वो जी, तो उसका भी कोई रिस्पांस नहीं आया जी। पद्मश्री मिलने के बाद और पद्मश्री मिलने के पहले के जीवन में कितना अंतर महसूस करते हैं? देखिए, अंतर तो कुछ नहीं आया जी। बस यही था कि पद्मश्री लेने के लिए हम लोग गए राष्ट्रपति भवन परिवार सहित जी। और अब ये है कि स्थानीय स्तर पे, छत्तीसगढ़ स्तर पे बुलाते हैं लोग जी, कि इंस्टीट्यूशन बुला रहा है, कभी कोई कार्यक्रम में बुला रहे हैं। सर, मैंने देखा आप अब खाली काष्ठ कला के एक सिखाने वाले कलाकार नहीं, आप तो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप एक थेरेपिस्ट भी हैं, आर्ट थेरेपी के जरिए आप एनवायरमेंटल के भी क्षेत्र में, एनवायरमेंट के क्षेत्र में भी इतना काम कर रहे हैं, तो कोई क्षेत्र बचा है किसी और के लिए? जी, पूरा आसमान खाली है अभी जी, आदमी काम करने वाला। मछली पालन से भी जुड़े हुए हैं मैंने सुना जी। वो ये था कि जो बच्चे जेल से रिलीज होते हैं वो यहाँ आते हैं जी, यहाँ रहते यहाँ आते मतलब आपके घर आते हैं? हाँ, घर में किसी को नहीं जाना है, घर गांव नहीं जाना है कि चलो कोई खतरा है कुछ है, तो यहीं रह जाते हैं वो। तो उतने दिन तक वो करेंगे क्या, कुछ न कुछ और सीखेंगे।
आप खाली नहीं बैठने देते जी। गांव में जाके वो आर्ट बना के तो कुछ कमा नहीं सकता जी। उसके लिए उसको कोई शहर चाहिए, उसके लिए कस्टमर चाहिए। और पता लगा कोई कस्टमर एक से एक लोग होते हैं कि सामान ले लिया और पैसा नहीं दिया, तो 2 बार के बाद तीसरी बार में तो फिर से फौजदारी हो जाएगा जी। तो मैं सोचता हूँ कि वो यहाँ रहे, मछली पालन, मुर्गी पालन, बटेर पालन, ये सारी चीजें सीखे, खेती है इतनी सारी, तो उसमें अपने हिसाब से वो लोग सीखें कुछ। तो यहाँ का ट्रेंड हुआ लड़का अभी संबलपुर में खेती कर रहा है, उसकी पैदावार इतनी शानदार है कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जाते हैं वहाँ देखने जी। तो फोकस्ड है ना वो आर्ट में, अगर एक बार आर्ट में फोकस्ड हो गया तो वो हर चीज को उतनी ही शिद्दत से करेगा जी। एक लगन जो जाग गई है उसकी, तो वो बड़ा अच्छा लगता है देख के कि कभी उसके घर जाओ तो वो बताता है कि गुरुदेव ये लगाया हूँ, ये लगाया। कोरोना के टाइम में उसने सिर्फ सब्जी बेच के पिकअप खरीदा। सर ना केवल आप ये कैदियों की बात कर रहे हैं, हम दर्शकों हम बता दें सर के यहाँ स्टूडेंट्स का भी तांता लगा हुआ होता है और बहुत अच्छे से सर स्वागत करते हैं और हर किसी को कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। सर एक हमारी युवा क्राउड है जो आजकल बहुत सारे नशे वगैरह में भी लिप्त हो गई, बहुत सारे गलत चीज़ों में, और वहाँ आप उनको पॉजिटिव बनाने में, और हमने आपके यहाँ आने वाले बच्चों को भी देखा है काफ़ी पॉजिटिव हैं वो लोग। तो आज के युवा के लिए आपका संदेश, क्योंकि हम प्रोग्राम के अंत की ओर हैं जी। युवाओं को ये संदेश है कि थोड़ा नशे से दूर रहें, ज्यादा नहीं, थोड़ा लेकिन नशा करें किसी आर्ट का, किसी संगीत का, या कोई एक चीज जो पॉजिटिव, उसका अगर नशा एक बार आ गया आदमी आर्ट लाइन में, तो उससे बढ़ के और कोई नशा हो ही नहीं सकता जी। वो तो हमने देखा, वो पद्मश्री तक ही जाता है सीधा जी, पद्मश्री तक जाता है जी। सर आखिरी में आपकी लाइन जो मैंने बिल्कुल ऑफ कैमरा सुनी थी, वो मैं ऑन कैमरा सुनना चाहती हूँ कि सर आप तो सेलिब्रिटी बन गए। मैं बिल्कुल सुनना चाहूँगी। हाँ, मैं देखिए सेलिब्रिटी शुरू से ही हूँ, और जी बनना नहीं, मैंने दिमाग में था कि हाँ सेलिब्रिटी हूँ। तो ये जो आप सोचेंगे, जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनते जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि नेचर उसमें सपोर्ट करता है, पूरी कायनात पीछे लग जाती है कि हाँ अगर ये सोच रहा है मैं सेलिब्रिटी हूँ, तो सबकॉन्शियस माइंड तक वो साउंड जाना चाहिए। उसके बाद फिर आप देखिए संगत का कितना असर पड़ता है सर। जैसे मैं आपकी संगत में बैठी हूँ तो कितनी प्रोबेबिलिटी कि एक दिन पद्मश्री मैं भी टारगेट कर लूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं जी जी, क्यों नहीं जी, क्यों नहीं, उसके लिए हम रिकमेंड करेंगे बकायदा जी। थैंक यू सो मच सर। लेकिन मेरा जो सवाल था कि संगत का कितना प्रभाव पड़ता है। संगत का ही सारा खेला है जी। मैंने बच्चा जब तक माँ के साथ में है, आस पास में है, तब तक ठीक है। जहाँ पड़ोस में बच्चों के साथ खेलना शुरू हुआ, जहाँ थोड़ा युवा अवस्था में आया कि 12 साल 14 साल उस अवस्था में आया, तो सारे लोग कचरे का डब्बा लेके रेडी रहते हैं उसके दिमाग में डालने के लिए जी। आप माने किसी को ट्रेंड करते रहिए, वो आपको 2 चीज आप बताएंगे तो वो 2 का 12 बताएगा जी। सर बाकी का कहाँ से सीखा उसने जी। तो सर मैंने कहीं सुना था कि जैसे 4 लोगों के संगत में आप रहते हैं, जिन 4 लोगों की संगत में आप रहते हैं, आप अगले 5 साल में बिल्कुल 5वें व्यक्ति वैसे ही बनने वाले हैं। डेफिनेट। तो अगर आप संगत कितनी अच्छी होनी चाहिए संक्षिप्त में? संगत, अब देखिए मेरी संगत तो जेल में है पूरी, है ना, लेकिन इसे उल्टा देखिए ना कि जेल वालों की संगत आपके साथ है जी। हाँ जी। तो संगत का उतना भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सजग रहे आदमी कि चलो ये गलत है तो गलत है, सही और गलत का फैसला करना आना चाहिए। उसके बाद फिर कोई संगत बुरी अच्छी जैसा भी हो वो मैनेज हो सकता है। खुद का एक आत्मविश्वास होना चाहिए, अपना आत्मविश्वास रहे कि सामने वाला कचरा मेरे दिमाग में न डाल पाए, उससे पहले मैं उसके दिमाग को क्लियर करूं जी। तो ये प्रवृत्ति अभी के युवाओं में वो समझ ही नहीं डेवलप हो पा रही है, क्योंकि या तो वो पढ़ाई में लगे हुए हैं, या फिर बाकी के सारे कामों में लगे। यानी सर पढ़ाई के अलावा हम किसी दूसरी आर्ट या दूसरे कौशल में जरूर अपने बच्चों को डालें, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल उससे उनका दिमाग भी ठीक रहता है जी। अजय जी बहुत अच्छी बातचीत रही, और हम दर्शकों को कैमरे में इनकी बनाई हुई काशकला के भी कुछ दृश्य ज़रूर दिखाएंगे। सर बहुत अच्छी बातचीत रही आपके साथ, और हमारा मन तो हो ही नहीं रहा है कि इस बातचीत को कहीं पे विराम दें हम, लेकिन क्योंकि समय की एक सीमा है, तो आप हमारे बुलाने पर आए और इतनी अच्छी बातचीत रही, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। नमस्कार जी। दर्शकों देखा आपने, ये थे पद्मश्री अजय मंडावी जी।
कितनी खूबसूरती से इन्होंने लोगों के जीवन को खूबसूरत बनाया। इसी तरह से आप भी प्रण लें कि आप भी बिना किसी स्वार्थ के लोगों के जीवन को एक दिशा दें और उनके जीवन को बदल दें। आने वाले अंकों में ऐसी ही विशेष अतिथियों को आपके बीच लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक दीजिए हमें विदा। नमस्कार। शेप का ऐसे ही होने वाला है। हाँ। अच्छा, ये तो सबके आप नेटफ्लिक्स फाउंडेशन वाला। अच्छा, और ये श्रीयंत्र। वैसे तो आपने रामायण महाभारत बहुत कुछ चीज़ें इस तरह